Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि अगस्त 2025 के लिए है। आज की रीडिंग एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देखना चाहते हैं तो अपना मून साइन जो है उस ज़ोडिक साइन की रीडिंग देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल के अगस्त का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल ये महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आया है। यहाँ पर द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट इज प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज रिलीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। एक्वेरियस पीपल आप लोग ये बात बेहतर जानते होंगे कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं बट इस पूरे महीने में आप एक फायर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आपको अब अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स ना बहुत छोटी नजर आनी शुरू हो जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपने ना अभी तक अपनी लाइफ का चार्ज ही अपने हाथ में नहीं लिया। अगर चीजों का चार्ज आप अपने हाथ में लेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर हो सकती हैं। सबकी नजर आपके ऊपर बनी रहेगी, इसलिए आप जो कुछ भी करें किसी को बता कर करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो नजर लगने के चांसेस भी हैं। ठीक है, आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगी जब तक आप फोकस्ड रहेंगे। आपका फोकस्ड रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और फोकस्ड आपका अपनी प्रेजेंट सिचुएशन पर रहना जरूरी नहीं है। फ्यूचर में आप जो आज स्टेप्स उठा रहे हैं उसके रिजल्ट्स किस तरह के होंगे इस चीज पर आपका फोकस होना चाहिए। आप इस महीने में बहुत ही ज्यादा खुद को इंस्पायर करने वाले हैं, इवन दूसरों को इंस्पायर करने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रहेंगे। अपनी लाइफ में बहुत ही सही फैसले अपनाते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज अभी तक चल रही थी वो अचानक से आपको खत्म होती हुई नजर आएंगी। आपकी लाइफ में अचानक से एक पॉजिटिव चेंज होने वाला है। आप अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ेंगे और प्रोग्रेसिव एनर्जीज आपके लिए चैनलाइज होती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। आपकी लाइफ में आपकी डायरेक्शन चेंज होने वाली है। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी जिस पर आपका ध्यान अचानक से पड़ेगा और आप थोड़े से टेंस्ड हो जाएंगे कि आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है या नहीं करना है। ठीक है, आप हर एक चीज को हैंडल कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके कंट्रोल के बाहर हो। तो इसलिए आपको जल्द से जल्द डिसीजन बनाना है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। आपका पैशन इस महीने बहुत हाई रहेगा, आपका ऑरा बहुत ही ज्यादा कैरिज्मेटिक रहेगा। लोग आपसे ज्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे और रेस्टलेस भी रहेंगे। आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है, आपको हर एक चीज में अपना हाथ डालना है, ऐसी एनर्जी भी रहेगी। बट इस एनर्जी को थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। देखिए, आप अपनी लाइफ के अंदर चीजों को अगर करना चाहते हैं तो एक तो प्रायोरिटाइज कीजिए, दूसरा एक चीज स्टार्ट करके उसको फिनिश करके उसके बाद ही आप दूसरी चीज की ओर बढ़िएगा। इस महीने में आपके अपनों का साथ आपको मिलता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, आपके अपने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, आपकी प्रमोशन हो सकती है। आपने अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। ठीक है, लोगों की नजर आपके ऊपर बनी रहेगी, आपके काम की सराहना लोग करेंगे और
आप ये डिजर्व करते हैं, ये अटेंशन आप डिजर्व करते हैं, अपनों का साथ आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि आपके अपने ही शायद मान रहे थे कि आपको अपनी लाइफ में इतनी सक्सेस नहीं मिल सकती है। अब अचानक से जब सक्सेस मिलेगी तो सबका साथ भी आपको मिलने वाला है। देन इज यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। आप इस महीने में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में कहीं ना कहीं बिजी रहेंगे, खुद के बारे में आप ज्यादा सोचेंगे, और आप ना स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर बढ़ते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। आपकी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट होने वाली है। ईश्वर आपको अपनी प्रेजेंस का एहसास इस महीने में करवाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 ऑफ समर का कार्ड है। आपके घर परिवार की एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी बनी रहेगी। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अगर बच्चे नहीं हैं और कंसीव करना चाहते हैं तो इस महीने में एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। अगर आपके पास कोई गुड न्यूज है अपने करियर के रिगार्ड में, अपनी लाइफ के रिगार्ड में, तो अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ ही आपको शेयर करना है। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका आपको इस महीने में जरूर मिलेगा। यहाँ पर रिलीज का कार्ड है। देखिए, पास्ट में आपके जो भी हुआ, जितनी भी डिले रही, जितनी भी पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज रही, जितने भी लोगों ने आपको भला बुरा कहा, छोड़ दीजिएगा उस चीज को। देखिए, आपको कुछ ऐसी चीज रिलीज करने की जरूरत है जिसे आपने पकड़ कर रखा हुआ है। आप जब वो चीज रिलीज करेंगे तभी आपकी लाइफ में नई एनर्जीज के लिए जगह बनेगी। आपके लिए बहुत कुछ ईश्वर ने डिसाइड करके रखा हुआ है, लेकिन आपको वो चीजें तभी हासिल होंगी ना जब आप एनर्जी को क्लियर करेंगे। अगर पास्ट की एनर्जीज में ही खुद को जकड़ कर रखेंगे तो नई एनर्जीज आप तक किस तरह से आएंगी। यहाँ पर क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। देखिए, आपने अपने एक्सपीरियंस से अभी तक बहुत कुछ सीख लिया है, और अब अपने एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। ठीक है, अपने घर को डीक्लटर कीजिए। जो चीजें आपको नहीं चाहिए उन्हें किसी को दे दीजिए, अपने घर से बाहर निकालिए। कुछ लोग भी हैं आपके जीवन में जो आपको सिर्फ पीछे की ओर खींच रहे हैं, जो आपके साथ किसी लालच की वजह से जुड़े हुए हैं। उन लोगों का साथ छोड़ दीजिए। आपको उन लोगों को अपने लाइफ से निकाल देना है जो सिर्फ आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आप खुद में, खुद के लिए काफी हैं। आप बहुत ब्रिलियंट हैं। जो भी काम करेंगे मजे लेकर काम कीजिएगा। काम करने में आपको मजा आना चाहिए। यहाँ पर किंग ऑफ समर का कार्ड है। देखिए, आपके साथ ना बहुत सारे लोग अपने सीक्रेट्स इस महीने में शेयर करने वाले हैं, और आप उनके लिए ट्रस्ट वर्दी इंसान साबित होंगे। लेकिन आपको अंदर से ऐसा फील होगा कि आप अपने सीक्रेट्स किसी के साथ नहीं शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी वक्त आपका भरोसा तोड़ सकता है। देखिए, आपके इर्द गिर्द भी एक ऐसा इंसान जरूर रहने वाला है जो बिल्कुल दिल से बात करेगा। जिस पर्सन के साथ आप अपनी कोई भी बात शेयर कर सकते हैं, अब उस व्यक्ति को आपको खुद पहचानना है। आप बहुत ज्यादा वार्म हार्टेड रहेंगे। आप दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा फेथफुल रहने वाले हैं। कोई इंसान ऐसा भी है जो आपके प्रति भी फेथफुल होगा, पहचानना आपको है। ओके, सो आई होप आपको जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर 3 ऑफ समर का कार्ड है। देन प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिलीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है। The next card is Ace of Spring का कार्ड है। The next card over here is Six of Spring का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यूनिटी का कार्ड है। सो सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए, जैसे ही महीने की शुरुआत होगी आपको ये फील होगा कि इस रिश्ते में ना आप बहुत टाइम से स्टक हैं। इस रिश्ते में आपको और ज्यादा अपने पार्टनर का इंतजार नहीं करना चाहिए। आप चीजों को ना पीछे की ओर करने की कोशिश करेंगे, आप मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ना आपके रिश्ते की सच्चाई कोई इंसान बताने वाला, आपको कहीं से गाइडेंस मिलने वाली है, और वो व्यक्ति आपको एश्योर करेंगे कि आपका जो ये रिलेशनशिप है वो बहुत ही बेहतरीन बन सकता है। लेकिन आपको अपने रिश्ते पर काम करने की जरूरत है। अगर उस पर्सन के दिखाए हुए रास्ते पर आप चलेंगे तो आपके रिलेशनशिप में अचानक से चीजें बदलेंगी। आपके रिलेशनशिप की डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे। आपके लिए ये बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन
इस पर्सन के लिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये पर्सन ये बात मानते हैं कि आपने अभी तक सही गाइडेंस को फॉलो ही नहीं किया, ठीक है? तो इस पर्सन की जो गाइडेंस है उसे इग्नोर मत कीजिएगा। आपके पार्टनर आपको तभी कॉन्टैक्ट करेंगे अगर आप अपने रिश्ते पर मेहनत करेंगे, नहीं तो आप में से बहुत सारे लोगों को अपना रिश्ता गिव अप करना पड़ सकता है। इस चीज़ की संभावनाएँ ज़्यादा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि 98% आप में से एक्चुअली इस पर्सन की गाइडेंस को फॉलो करने वाले हैं। मतलब हर किसी की ज़िंदगी में गाइडेंस देने वाला इंसान अलग-अलग होगा, ठीक है? आपके पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, वो आपके साथ कमिटमेंट की बात करेंगे, आपके लिए ये खुशी बहुत बड़ी होगी। अपनी फैमिली के साथ आप इस चीज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने पार्टनर को ये बात ज़रूर कहिएगा कि आपको कमिटमेंट सबके सामने चाहिए। आप कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है? आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट भी देंगे और इसी महीने में आपके कोर्ट मैरिज होने के चांसेस भी हैं। आप में से जो लोग अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और आपकी शादी हो चुकी है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो वो कोर्ट केस आपका रिज़ॉल्व होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। मतलब आप सेपरेट नहीं होंगे एक-दूसरे से, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आप अपने पार्टनर के साथ दोबारा रहना शुरू कर देंगे और उनकी फैमिली इस चीज़ पर मान जाएगी। अगर फैमिली की तरफ से कोई इश्यू आ रहा था, वो इश्यू यहाँ पर रिज़ॉल्व होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये महीना आपके रिलेशनशिप के लिए ना एक बहुत बड़ा चेंजिंग पॉइंट या टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है, जहां पर आपका ये नो कम्युनिकेशन जोन खत्म होने वाला है। आपके पार्टनर जब आपके साथ अचानक से बात करना स्टार्ट करेंगे, आपको ये फील होगा कि आपके पार्टनर सही भी बोल रहे हैं, आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप ईश्वर पर भरोसा रखिएगा। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में अपने आप से नहीं आने वाले हैं, बल्कि आप एनर्जीज में कुछ चेंज क्रिएट करेंगे, उससे आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है? जिन लोगों को ये सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि हमें कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पार्टनर अपने आप आ जाएंगे क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जीज आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ पर कर्मों का ज्यादा महत्व है। इस महीने में अगर आप अपने रिश्ते के लिए कर्म करेंगे तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके पास वापस आने वाले हैं और पूरी ऑनेस्टी के साथ आएंगे। उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, वो इस चीज के बारे में भी आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देंगे। जो जो सवाल हैं आपके, उन सवालों के जवाब भी आपको मिलने वाले हैं। एकदम से अपने पार्टनर के साथ डिसएग्रीमेंट की एनर्जीज में एंटर नहीं करना है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में हैं। देखिए, पास्ट में आपके रिश्ते में चाहे जितने मर्जी उतार चढ़ाव क्यों ना आए हों, लेकिन इस महीने में आपके रिश्ते पर आप खुद भी बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं और आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। वो आपकी इमोशनल नीड्स को समझने वाले हैं, आप उनकी इमोशनल नीड्स को समझने वाले हैं और आपको ना कहीं से कोई गाइडेंस मिलेगी कि आपके पार्टनर आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। आपका जो पर्सपेक्टिव है अपने पार्टनर को लेकर, वो बिल्कुल ही चेंज होने वाला है और आप उनकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। आपको ये फील होगा कि ईश्वर ने एक ब्लेसिंग के रूप में आपके पार्टनर को आपको दिया है। आपके रिलेशनशिप की एनर्जी बदलने वाली है। अगर आप बहुत टाइम से कंसीव करना चाहते थे, बेबी के लिए प्लानिंग कर रहे थे, तो उसमें आपको कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये जो न्यूज़ है, ये आपको अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ ही शेयर करनी है। बहुत सारे लोगों के साथ शेयर मत कीजिएगा, नज़र लगने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है? आपके रिलेशनशिप में एक न्यूनता आती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर आपको लेकर पैशनेट होंगे, आप अपने पार्टनर को लेकर पैशनेट होंगे। आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा गहरा होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है और ना लोगों की नज़र भी कहीं न कहीं आपके रिश्ते पर बनी रहेगी कि आपकी जोड़ी बहुत परफेक्ट है। ज़्यादा लोगों के सामने अपने रिश्ते को फ्लॉन्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। वही बात है कि नज़र लगने के चांसेस हैं। आपके पार्टनर को देखकर आपको कई लोग ये चीज़ कहेंगे कि आप बहुत लकी हैं कि आपको एक ऐसे पार्टनर मिले हैं। आपको ज़्यादा उन लोगों से भी चीज़ें शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपकी कंपैटिबिलिटी आपस में बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। कुछ बीच में लैकिंग हुआ था आपके रिश्ते में, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। आपका रिश्ता एक नए फ़ेज़ की तरफ बढ़ता हुआ मुझे इस महीने में नज़र आ रहा है। सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। एक्वेरियस पीपल जो लोग सिंगल हैं, इस महीने में आपकी फैमिली किसी रिश्ते के बारे में आपसे बात करेंगी और वो रिश्ता ना आपका बहुत हद तक पहले ही फाइनलाइज हो जाएगा, लेकिन आप वक्त मांगेंगे। आप अपने पेरेंट्स से वक्त मांगने वाले हैं। आपके पेरेंट्स भी आपको वक्त देंगे, लेकिन वो आपको गाइडेंस भी देंगे कि ये रिश्ता आपके लिए सही क्यों है।
आप उस गाइडेंस को सुन लीजिएगा। आपका जो मैरिज को लेकर थॉट प्रोसेस है ना, उसे थोड़ा-सा पीछे की ओर धकेल दीजिएगा। आपने कुछ नेगेटिविटी अपने माइंड में ना ब्लॉक करके रखी हुई है, उसे रिलीज़ कीजिएगा, ठीक है? आप इस पर्सन के साथ कुछ टाइम स्पेंड कीजिएगा, इस पर्सन के साथ बाहर घूमने जाइएगा, मिलिएगा 2-3 बार, ठीक है? आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि ये पर्सन ना आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आ सकता है, ठीक है? और ये जो पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग होंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देने वाले हैं, ठीक है? और ये पर्सन का जो फाइनेंशियल स्टेटस होगा, आपसे ज़्यादा अच्छा होगा और ईश्वर की ब्लेसिंग से आपके लिए ये रिश्ता आने वाला है, तो इस रिश्ते को आपको नहीं गँवाना है। इस पर्सन के जो ज़ोडिएक साइन्स हो सकते हैं, वो हैं एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी? ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है? आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए ये महीना आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। स्टार्टिंग में ना आप थोड़ा-सा परेशान होंगे अपने करियर को लेकर, क्योंकि पास्ट से आप अपने करियर को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको मौका ही नहीं मिल रहा था। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज़ बहुत ही हाई होती हुई मुझे नज़र आ रही है। पास्ट में जो कुछ हुआ उसे छोड़ दीजिए। अचानक से आपके करियर के अंदर बदलाव होने वाले हैं। आप ना अपने करियर को लेकर थोड़ा-सा डिटेल प्लानिंग में रहिएगा। जब एक बार आप अपना पूरा प्लान बना लेंगे, फिर एग्जीक्यूशन में आइएगा। बिना प्लानिंग के आपको नहीं चलना है। आप अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट रहेंगे। आपको जो भी फैसले अपने करियर के रिगार्ड में बनाने हैं, वो बहुत ही प्रैक्टिकल होकर बनाने हैं। अपने कम्युनिकेशन को आपको बिल्कुल क्लियर रखना है। आपको ये चीज़ नहीं सोचनी है कि सामने वाला इंसान आपकी बात को ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। करियर के रिगार्ड में आपको बहुत सारी एडवाइसेस मिलेंगी, सारी एडवाइसेस को सुनिएगा, जो भी आपको सेंसिबल चीज़ लगे, आप उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बाकी आप अपने दिमाग से चलिएगा, ठीक है? आप जितने भी फैसले प्रैक्टिकल तरीके से लेंगे, वो सारे के सारे फैसले आपके करियर के लिए ठीक होंगे। मनी का जो सोर्स है वो बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इस महीने में पैसा आपके पास बहुत ज़्यादा आने वाला है। अगर आप जॉब करते हैं तो साथ-साथ बिज़नेस स्टार्ट करने की अपॉर्च्युनिटी भी आपको मिलेगी और उस अपॉर्च्युनिटी को आप ग्रैब भी करने वाले हैं। आप मनी सेव भी करेंगे, स्पेंड भी करेंगे, इन्वेस्ट भी करेंगे, ठीक है? खर्च भी करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और नज़र आ रही है कि अपने करियर को लेकर ना आपको ज़्यादा चीज़ें फ्लॉन्ट नहीं करनी है, ठीक है? क्योंकि लोगों की नज़र कहीं न कहीं आपके ऊपर बनी रहेगी, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। पास्ट में आपने कुछ फैसले लिए थे, उसकी वजह से भी आपको सक्सेस मिलती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके करियर के रिगार्ड में अगर आपके कुछ पैसे पहले डूब गए थे या फिर आपने किसी को उधार दिए थे और वो पर्सन लौटाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो वो पैसे भी आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं और वो आप फर्दर इन्वेस्ट करने वाले हैं किसी अच्छी जगह पर। इस महीने में अपने करियर के लिए आप मुझे स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने लिए स्टैंड लेना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जो चैलेंजिंग पार्ट है वो ये है कि आप ना हायर अथॉरिटीज़ को चैलेंज करने वाले हैं। हायर अथॉरिटीज़ को चैलेंज करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके पास प्रूफ अच्छे होने चाहिए, नहीं तो आपकी रेपुटेशन पर आघात होगा। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि अपने करियर के रिगार्ड में ना कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन आपको नहीं बनाना है। प्रमोशन होने के चांसेस हैं। ड्रीम जॉब की अगर आप तलाश कर रहे थे तो ड्रीम जॉब इस महीने में मिलती हुई मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज़ भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी? ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है? आइए जानते हैं। पहला कार्ड है 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज़ 2 ऑफ समर का कार्ड है,
द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ समर का कार्ड है। देखिए, इस महीने में अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाहर से अगर कोई भी इंसान आपको कोई भी मीठा खाने के लिए देता है, प्लीज मत खाइएगा। आपके ऊपर डार्क एनर्जी होने के पूरे चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, स्पेशली अगर कोई व्हाइट चीज दे रहा है, कोई खीर दे रहा है, कोई मिठाई दे रहा है, आपको वो चीज नहीं खानी है। आप अपने हेल्थ पर खुद मेहनत करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं और आपकी मेहनत के अच्छे रिजल्ट्स भी आपको मिलने वाले हैं। अपनी हेल्थ पर आपका फोकस खुद बना रहेगा। ज्यादा आप इमोशनल अपनी हेल्थ को लेकर भी रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर हेल्थ सही है तो ऑब्वियसली आप अपने बाकी स्पेस की एनर्जीज को बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? यहाँ पर 9 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 7 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज किंग ऑफ समर का कार्ड है। देन इज द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 2 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए, इस महीने में मैं आपको जितना मर्जी मना कर लूं कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आप इन्वेस्ट जरूर करेंगे और इन्वेस्टमेंट करना सही भी है, बट कुछ शर्तों के साथ। एक तो इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में कोई भी डिसीजन रात के टाइम पर नहीं बनाना है। दूसरी बात, बहुत सारे ऑप्शंस को एक साथ लेकर नहीं चलना है। आपको पहले रिसर्च करनी है। रिसर्च वर्क बहुत अच्छा आपका होना चाहिए, तभी आप सही जगह पर इन्वेस्ट कर पाएंगे। एक और चीज ये है, इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन नहीं बनाना है। काफी आपको एनालिसिस करनी चाहिए कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किस तरह से वो इन्वेस्टमेंट होगी, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, अपनी फैमिली में से किसी पर्सन के आप गाइडेंस ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस महीने में डेफिनेटली आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसका अच्छा प्रॉफिट भी आपको होगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसी के सिर्फ कहने पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो रातों की नींद आपकी छिन जाएगी। फिर आप सो नहीं पाएंगे। आपको समझ आ जाएगा कि आपने गलत जगह पर इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक है, कहीं पर पैसा फंसा हुआ था, वो निकलता हुआ भी मुझे इस महीने में नजर आ रहा है। लेकिन इस महीने में आप कोई भी लैंड नहीं लेंगे, आप कोई घर नहीं बनाएंगे, आप कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे, आप कोई कॉमर्शियल लैंड नहीं लेंगे, क्योंकि उस चीज में आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आपके पैसे अटक जाएंगे, या अगर आप कोई लोन लेकर लैंड लेना चाहते हैं तो वो लोन ही आपका पास नहीं होगा। कहीं ना कहीं पेपर वर्क में कोई गड़बड़ हो जाएगी। तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। ये महीना घर लेने के लिए उतना अच्छा नहीं है, प्रॉपर्टी बनाने के लिए उतना अच्छा नहीं है। बाकी आप स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कीजिए, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन बड़ा अमाउंट और लॉन्ग टर्म, ये दो चीजें अपने दिमाग में रखिएगा। रिसर्च आपकी खुद की होनी चाहिए। सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। यहाँ पर एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, 3 ऑफ समर का कार्ड है, देन इज 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ विंटर का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, ये महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। 90% तो आपको यूनिवर्सल एनर्जीज फेवर कर रही है, 10% मेहनत की जरूरत है। ठीक है, आपने पास्ट में ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा, लेकिन ये एग्जाम आपका क्रैक नहीं हो पाया बिकॉज वो वक्त सही नहीं था, या ईश्वर आपको कोई एक्सपीरियंस देना चाहते थे। लेकिन अब जो सिचुएशन है यहाँ पर बिल्कुल ही डिफरेंट है। ईश्वर चाहते हैं कि आप ये एग्जाम बिल्कुल क्रैक कर लें, आपके लिए चीजें बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, इस महीने में आपको ऑटोमेटिकली किसी से गाइडेंस मिलने वाली है। आपको कोई ऐसा पर्सन गाइडेंस देगा जिसने खुद ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की हैं।
ठीक है, आपका पढ़ने में बहुत ज्यादा ध्यान होगा, आप दिल लगाकर पढ़ाई करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपका जो मन है वो पढ़ने की तरफ अपने आप जाएगा। ठीक है, ये महीना आप ऐसे समझ सकते हैं कि ईश्वर की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। आपका कितना भी डिफिकल्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्यों ना हो, वो इस महीने में क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। प्रमोशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो क्लियर होगा। आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। आपका कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है वो भी क्लियर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहां पर डायरेक्टली जॉब लग सकती है, वो भी क्लियर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। लेकिन आप पढ़ाई किस तरह से कर रहे हैं, किसकी गाइडेंस में कर रहे हैं, वो किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना चाहिए। कॉन्फिडेंस हाई रखिएगा, वो 10% की मेहनत आपको करनी है। ठीक है, तभी वो 90% की जो यूनिवर्सल एनर्जीज है वो आपको फेवर करेंगी। इस महीने में अगर लास्ट चांस है ना आपके एग्जाम का, तो ये चांस आपको जरूर 100% लेना है। और दिन के टाइम पर पढ़ाई करना चाहते हैं दिन के टाइम पर कर लीजिए, रात के टाइम पर करना चाहते हैं रात के टाइम पर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, एहसान अपने मदर फादर पर मत कीजिएगा कि आप उनके लिए पढ़ाई कर रहे हैं। अगर अपने लिए पढ़ाई कर रहे हैं तभी ये अच्छी एनर्जीज आपके लिए काम करेंगी। सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। आइए जानते हैं। पहला कार्ड है लाइफ फोर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टीचर अवेकन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लॉर्डशिप का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड अवेयरनेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको जिंदगी जीनी है, काटनी नहीं है। ठीक है, अपनी लाइफ को पूरा पैशनेट होकर आपको जीना है। जो चीजें आप अपने लिए करना चाहते हैं प्लीज कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्फ लव की एनर्जी इसमें ज्यादा ऑपरेट कीजिएगा। इस महीने में अगर आपकी किसी से बातचीत होनी बंद हो जाती है या कोई पर्सन अचानक से आपकी जिंदगी से गायब हो जाता है तो जाने दीजिएगा। वो पर्सन आपकी लाइफ का कोई कार्मिक था। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में इस ड्रामा से आगे बढ़ना है, अपने लिए खुद अपना रास्ता तैयार करना है और नई एनर्जी का निर्माण करना है। आपको अपनी सोल के साथ गहरा कनेक्शन बनाना है, अपने इनर वॉइस के साथ आपको कनेक्ट करना है, इंटरनल बैलेंस लेकर आना है। ठीक है, और थर्सडे के दिन पर आपको पीले रंग की चीजों का दान करना है। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी, 11 गिरी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं। ठीक है, और आप गांठ वाली हल्दी का भी दान कर सकते हैं। थर्सडे के दिन पर पीले रंग का टीका लगाना मत भूलिएगा। आप हल्दी का टीका लगा सकते हैं, चंदन का टीका लगा सकते हैं, केसर का टीका लगा सकते हैं। इस महीने में आपके पास शेयर करने के लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन अपना एक्सपीरियंस सिर्फ उसी पर्सन के साथ शेयर करना है जो पर्सन आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछे। ठीक है, फ्री में आपको नॉलेज किसी को भी नहीं बांटनी है। देन इज यहाँ पर लॉर्ड शिव का कार्ड है। इस पूरे महीने में आपको भगवान शिव की आराधना करनी है, उससे आपके एक्शन लेने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। ठीक है, रुद्राक्ष की माला पर कीजिए, मॉर्निंग के टाइम पर कीजिए एंड आप शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाइए। ठीक है, और जल के अंदर थोड़े से काले तिल डालकर चढ़ाइए, उससे आपकी मानसिक चिंताएं और कम हो जाएंगी। यहाँ पर हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, हार्ट चक्रा पर मेडिटेट कीजिए, अपने अंदर एक्सेप्टेंस लेकर आइए, ईश्वर से सवाल करने बंद कर दीजिए। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए जानते हैं। यहाँ पर एम्ब्रेसिंग एंथुसियाज्म का कार्ड है, ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड का कार्ड है, मिस्टिक हीलर का कार्ड है, जॉय एंड डिलाइट का कार्ड है, फार अवे प्लेसेस का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर सरेंडरिंग टू द जर्नी का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द आपके जीवन में इतनी सारी खुशियां आने वाली हैं कि आप ईश्वर
को थैंक यू भी कहेंगे और लोगों को चीख-चीख कर बताएँगे कि ईश्वर ने आपकी ज़िंदगी को किस तरह से बदला है। आपको ग्रैटिट्यूड एक्सपीरियंस करना चाहिए, डिवाइन को थैंक यू कहना चाहिए कि जो भी चीज़ें ईश्वर ने आपको अभी तक दी हैं, उसके लिए भी थैंक यू, जो नहीं दी हैं, उसके लिए भी थैंक यू, जो फ्यूचर में देंगे, उसके लिए भी थैंक यू। इस महीने में एक हीलिंग एनर्जीज़ आपके अपने अंदर अपने आप फ्लो हो रहे हैं। वो ईश्वर आपके अंदर हीलिंग एनर्जी सेंड कर रहे हैं। सारी सैडनेस, सारी ब्लॉकेजेस अपने आप खत्म हो जाएंगी। अपने दिल को खोलिए, ईश्वर से सवाल करने बंद कर दीजिए और नए हॉरिजन्स के लिए तैयार हो जाइए। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। बहुत नई नई चीजें आपके जीवन में होने वाली हैं, जिन चीजों की आपने कल्पना भी नहीं की है, उसका निर्माण ईश्वर ने आपके लिए ऑलरेडी कर दिया है। पर जिस जर्नी पर आप हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। अपने कंट्रोल को रिलीज कीजिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। सो आई होप एक्वेरियस पीपल, आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर या अपनी लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।